अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग लेके आए हैं ग्रॉक एक्सपोजिंग एक्स मुस्लिम्स पार्ट 2 को। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीडियो को शेयर किया, लाइक किया था और बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि आपको एक और वीडियो बनाना चाहिए ग्रॉक को लेकर के, ग्रॉक को एक्स मुस्लिम्स को जो एक्सपोज करे उसको लेकर के। एक्स मुस्लिम्स और उनके दलालों को पीठ दर्द हो गया था, तो उन्होंने कमेंट किया कि सी द डिफरेंस, he is targeting and questioning Islam and while you are targeting and questioning ex-Muslims, कि आप एक्स मुस्लिमों पे सवाल कर रहे हैं और एक्स मुस्लिम तो इस्लाम पे सवाल कर रहे हैं। मैं फैक्ट पे सवाल कर रहा था, ये सवाल कर रहा था कि क्या एक्स मुस्लिम जो डाटा दे रहे वो सही है, क्या एक्स मुस्लिम जो अपने बारे में बता रहे वो सही है। लेकिन फिर भी अगर आपको यही मुराद है, अगर आपको यही मन है कि और धुलाई करना है ग्रॉक से एक्स मुस्लिम्स की, तो आज हम लोग बेलना लेके आए हैं। आज हम लोग बेलेंगे एक्स मुस्लिमों को, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे शादाब भाई आप ऐसा वर्ड को यूज कर रहे हैं। हम लोग बस इस सेंस में बोल रहे थे कि मतलब बेलेंगे मतलब उनको देंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हर बात ही यहाँ पर डबल मीनिंग का हो जाता, तो उससे मेरे प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिंपली एक्स मुस्लिम्स को एक्सपोज कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुरान और हदीस के बारे में जो वो लोग सवाल करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नंबर 1, कुरान में एक्स मुस्लिम साहिल और इसी तरीके से और भी एक्स मुस्लिम बोलते हैं कुरान अर्थ को फ्लैट बोलता है। अर्थ जो है वो सिक्के की तरह है अपने, बार बार जमीन को फैलाने या बिछाने की भी बातें कर रहा है। अल्लाह ने कब बताया कि धरती गोल है? मैंने ग्रॉक से पूछा कि क्या कुरान में फ्लैट अर्थ लिखा हुआ है, तो ग्रॉक का यही जवाब था कि दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन, ये गलत फहमी है जो कि गलत तरीके से इसको समझा जाता है। नो वर्स इन द कुरान डायरेक्टली सेज अर्थ इज फ्लैट, कि कोई भी वर्स, कोई भी आयत कुरान का ये नहीं बोलता है कि अर्थ फ्लैट है। उल्टा ग्रॉक ने बोला द फ्लैट अर्थ आइडिया इज मोर स्ट्रांगली टाइड टू अदर स्क्रिप्चर्स और ट्रेडिशन। फ्लैट अर्थ तो दूसरे धर्म की किताबों में, अब ये बोलेंगे ये भी बैसाखी यूज करने लगा ग्रॉक भी, लेकिन ग्रॉक ने लिखा, ग्रॉक इस बात को लिख रहा है कि बाइबल में, और वो कोड भी करता है बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4, उसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स नंबर 1। और जब मैंने ग्रॉक से पूछा और फाइनली ग्रॉक बोलता है कि सो नो द कुरान डजंट स्टेट द अर्थ इज फ्लैट, कि कुरान नहीं बोलता है कि अर्थ फ्लैट है। बल्कि ग्रॉक से जब मैंने पब्लिकली भी पूछा कि अर्थ फ्लैट है, क्या कुरान ऐसा बोलता है, तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे धर्म ग्रंथ में हो सकता है, पद्म पुराण, शिव पुराण, और इस तरीके से उसने कोट किया। तो ये अर्थ फ्लैट अर्थ को लेकर के उसी तरीके से समीर का एक फेमस क्लेम जिसपे हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मेंशन नहीं, कोई बता देगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो आज हम लोग बता देते, ग्रॉक उसको बता देता। हमने ग्रॉक से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मौजूद है, तो ग्रॉक ने बोला हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन्ड है कुरान में। और आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, सूरह फथ सूरह नंबर 48 आयत नंबर 29 जो हम लोगों ने भी कोट किया था, सबको ग्रॉक ने कोट किया। अब आप बोलिएगा ये तो किसी का स्टूडेंट है, ये तो फट रेफरेंसेस दे रहा, लेकिन भाई ये ग्रॉक है, ये एआई है जो एक्स मुस्लिमों को, समीर को ढूंढ रहा। कायदे से समीर को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि ग्रॉक भी उसको बेल चुका है। और उसके बाद हमने पूछा कि ग्रॉक से कि कचरा फेंकने वाली हदीस, क्योंकि साहिल ने एक वीडियो में क्लेम कर दिया था कि कोई दिखा दे मुझे कचरा फेंकने वाली हदीस हो या कचरा फेंकने वाली बात हो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोजाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूँ, वाकई की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूं। और राशिदी साहब जो कि बीजेपी को वोट करते हैं वो क्या ही दिखाएंगे, वो तो खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस की नंबर मांगने में बिजी थे, तो उनको नहीं पता। लेकिन ग्रॉक को पता था। जब मैंने ग्रॉक से पूछा कि क्या ऐसी इंसिडेंस है इस्लाम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका गया और उन्होंने उनको माफ कर दिया, तो बोले यस देयर इज वेल नोन इंसिडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ से इंसिडेंस है, हदीसें हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 5 आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नरेट करती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से भी गलत बात नहीं करते थे, भद्दी बात नहीं करते थे, और ना ही किसी
बुरे को बुरा से वापस ही करते थे, मतलब कोई उनके साथ बुरा करता था उनके साथ बुरा वो नहीं करते थे। और साथ ही साथ में एक और हदीस ग्रॉक कोट करता सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6281, उसमें ग्रॉक लिखता है कि सही हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक बद्दू आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोक को टानता है और उनके गले में मार्क हो जाता है, और वो वहां पर उसको गुस्सा नहीं होता, वो वहां पे नाराज नहीं होते बल्कि वो उसे माफ कर देते हैं। तो ये सारे इंसिडेंसेस, और जब मैंने फर्दर ग्रॉक से पूछा कि क्या कोई सीरत में रिवायत है, क्या कोई इस तरीके की बात है, तो इब्न हिशाम को कोट करता है ग्रॉक, और उकबा बिन अबू मुआद का वाकया कोट करता है कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका गया था, ऊंट की उंजलियां फेंक दी गई थी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाद में जाकर के मक्का के लोगों को माफ भी कर दिया। ये सारे रेफरेंसेस ग्रॉक दे रहा है। अब कायदे से साहिल को भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रॉक ने साहिल को भी बेल दिया। अब हम लोग आ जाते हैं आगे एडम सीकर के ऊपर में। उसने बोला कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियां दी, मोहम्मद गाली क्यों देता था? तो हमने ग्रॉक से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियों का इस्तेमाल किया, क्या इस तरीके की बात है? तो ग्रॉक बोलता है ऐसा कोई भी बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गालियों का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं भी कुरान सही हदीस में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। एडम सीकर भी झूठा मक्कार और दगाबाज है, और इसलिए भी उसे बेलना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने ग्रॉक से पूछा हलाला को लेकर के कि क्या कुरान हदीस में हलाला को लिखा हुआ, तो ग्रॉक ने बोला नहीं, हलाला के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो हदीसों को कोट करता। मैंने तो एक हदीस दिया था, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2076, ये सुनन इब्न माजा और जामे तिर्मिजी को भी कोट करता है, और बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए किया गया दोनों पे लानत भेजी है। यहाँ पर भी एक्स मुस्लिमों को दे दिया गया या एक्सपोज कर दिया गया। फिर एडम जोकर ने आकर के न्यूज नेशन पे बोला था कि मक्की इस्लाम पीसफुल है, मदनी इस्लाम जो है वो वायलेंट है। इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया, अभी तक वो ताकत में नहीं आया। मोहम्मद साहब के जमाने में दो तरह के इस्लाम थे। एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 years या 12.5 years समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं। और वहां पे आपको सब प्यार और ये वो यदिया और सब कुछ वो मिलेगा। और फिर आपके पास मदनी आयत आती है जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद। हमने ग्रॉक से पूछा क्या मक्की इस्लाम पीसफुल है, मदनी इस्लाम वायलेंट है ज्यादा, तो ग्रॉक ने बोला नो क्लियर कट डिवाइड एग्जिस्ट, की ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी ये सब बकवास कर रहा है ये बकैतीबाज लोग है, जो कि सच्चे नहीं है बल्कि मक्कार लोग हैं। साहिल का बहुत सारा वीडियो आया हमारे पास, जिसमें वो साहिल बोलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बेचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बेचा, स्लेव्स को बेचा, औरतों को बेचा रसूलुल्लाह ने। तो हमने ग्रॉक से पूछ लिया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बेचा। ग्रॉक ने जवाब दिया कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इन द कुरान और वाइडली एक्सेप्टेड हदीस, की कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बेचा। इंटर्न ग्रॉक ने यहाँ पर भी साहिल को एक्सपोज कर दिया। कंक्लूजन में वो ग्रॉक बोलता नो स्पेसिफिक कुरानिक वर्ड्स और सही हदीस स्टेट्स दैट। और भी पूछ लेते, और भी पूछना, और पूछ लेते फेमस थर्ड पर्सन। कुरान में अल्लाह ताला सिर्फ थर्ड पर्सन है, झूठ वाला का फेमस क्लेम है। का लिखने वाला इस लफ्ज अल्लाह को हर जगह, हर आयत में, हर मकाम पर ज़मीर गायब से गायब शख्स सालिस यानी थर्ड पर्सन की शक्ल में पेश किया है। वो बोलता है कि कुरान में अल्लाह ताला सिर्फ थर्ड पर्सन है। ग्रॉक से हमने पूछा कि क्या ऐसा ही है, अरबिक ग्रामर में कुरान सिर्फ थर्ड पर्सन है, क्योंकि ग्रॉक को तो अरबिक के भी नॉलेज होगा। तो ग्रॉक ने बोला कि झूठा है ऐसा शख्स जो बोलता है, बल्कि कुरान में फर्स्ट पर्सन में भी अल्लाह ताला है, थर्ड पर्सन में भी और सेकंड पर्सन में भी। सेकंड पर्सन में तो सूरह फातिहा में ही, जो कि कुरान की पहली पेज है। तो ये सब ग्रॉक मतलब कि एक्सपोज कर रहा है एक्स मुस्लिमों को। अभी हाल में एक्स मुस्लिम साहिल की एक पॉडकास्ट आया नंगा मुसाफिर, आवारा मुसाफिर चैनल पे, और उस चैनल पे साहिल ने बोला कि रियल मुसलमान जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, ट्रू मुस्लिम जो होंगे वो आतंकवादी होंगे। अगर एक अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा जो 100% कुरान और अपने रसूल की सुन्नत पे चलेगा, then he has to be a terrorist। हमने ग्रॉक से पूछा कि क्या सही मुसलमान जो ट्रू मुस्लिम्स होते वो आतंकवादी होते, तो ग्रॉक ने बोला ऐसा कोई भी बात नहीं, स्टीरियोटाइप्स मत बनाइए, हेट स्पीच मत फैलाइए, ये सब झूठी है। अब इतना छेद ग्रॉक कर रहा है। अब सोचो एक मुसलमान जब बैठेगा साहिल इन एक्स मुस्लिमों के सामने, जो नॉलेज रखता, जो डिबेटिंग स्किल्स रखता है, तो वो कितना छेद करेगा, इतना छेद कर देगा एक्स मुस्लिमों के अंदर में कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुपर थैंक्स कहां से ले और हेट स्पीच कहां से छोड़े। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। ये मैंने सिर्फ 8-9 पॉइंट्स दिए हैं एक्स मुस्लिमों के दलालों के लिए, और कि उन्होंने बोला कि मैंने ग्रॉक से इस्लाम के बारे में नहीं पूछा, ये सारी बातें इस्लाम पे पूछा, और ये सारी बातों में छेद जो किया है ग्रॉक ने वो एक्स मुस्लिमों के ऊपर किया है, और इन सारी में एक्स मुस्लिमों को बेल दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। अगर आपको चाहिए कि और भी एक्सपोज वीडियो बनाना है हम लोगों को, ग्रॉक को लेकर के पार्ट 3 लाना है, तो मुझे इस वीडियो पे 2000 लाइक्स चाहिए। अगर 2000 लाइक्स आएंगे
तो मैं इंशाअल्लाह पार्ट 3 भी लेकर के आऊंगा और कंटिन्यू कर दूंगा इंशाअल्लाह एक्स मुस्लिमों को एक्सपोज करने के लिए। तब तक के लिए वाक़िफ़ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।